ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रतिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि आचार्य द्रोण का वध जो है हो चुका है। धृष्टद्युम्न उनके योगावस्था में रहते हुए उनके धड़ से उनका जो सिर है वो अलग कर देता है। इस बात का जब अश्वत्थामा उनके पुत्र को पता चलता है तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और पांडवों की सेना के ऊपर नारायणास्त्र जैसा भयंकर अस्त्र छोड़ देता है। और वहां पर हम देखते हैं कि साथ में ही जो सात्विकी और धृष्टद्युम्न हैं, कई जो लोग हैं वो धृष्टद्युम्न के विपक्ष में होते हैं, कई लोग उसके पक्ष में होते हैं। सात्विकी जो है उनको बोलते हैं कि तुमने ये गलत कृत्य किया। धृष्टद्युम्न पक्ष लेते हैं कि नहीं, मैंने ये सही किया, क्योंकि वो जो है आचार्य द्रोण जो है बड़े पापी थे, उन्होंने पाप का साथ दिया था। हालांकि अर्जुन भी जो है उनके पक्ष में नहीं होते, क्योंकि अर्जुन के वो गुरु थे। तो गुरु हत्या का जो है तुमको पाप लगेगा, इस तरह से उनको बताते हैं। और सात्विकी और धृष्टद्युम्न आपस में बड़ा खतरनाक जो है वाग युद्ध करते हैं, एक दूसरे को बड़े भयंकर कठोर शब्दों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। फिर अंततः जैसे तैसे भीम और भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को उनके युद्ध को रोकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जो है, अच्छा ठीक है जी, तो अश्वत्थामा जो है फिर नारायणास्त्र छोड़ता है। और नारायणास्त्र छोड़ता है तो उसके प्रभाव से वहां जितने बड़े बड़े महारथी हैं जो जो उसके सामने जाते हैं उन सभी को जो है वो नष्ट करते जाता है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे जहां पर वो नारायणास्त्र छोड़ चुका है और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार उनकी रक्षा करेंगे। हमारा है स्क्रीन से नहीं देख सकते, वापस जाना पड़ेगा। हमारा है एकाधिक द्विशतमोध्याय, यानी कि 102वां अध्याय, सॉरी 201वां अध्याय, क्षमा करें। अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेयास्त्र के प्रयोग से एक अक्षौहिणी पांडव सेना का संहार। श्री कृष्ण और अर्जुन पर अस्त्र का प्रभाव न होने से चिंतित हुए अश्वत्थामा को व्यास जी का शिव और श्री कृष्ण की महिमा बताना। संजयोवाच तत्र भगिनं बलं दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्र जयेप्सया। ततस्ते सैनिकाः राजन् नैव तत्रावत् स्थिरे संस्थाप्यमाना यत्नेन गोविन्देनार्जुनेन च एक एव च बीभत्सु सोमकावयवैः सह मत्स्येरन्यश्च संधाय कौरवान् वर्तत। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न कुंती कुमार अर्जुन ने सेना को भागती हुई देख द्रोणपुत्र पर विजय पाने की इच्छा से उसे रोका। नरेश्वर, श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा प्रयत्न पूर्वक ठहराए जाने पर भी वे सैनिक वहां खड़े न हो सके। अकेले अर्जुन ही सोमकों की टुकड़ियों, मत्स्य देशी योद्धाओं तथा अन्य लोगों को साथ लेकर कौरवों का सामना करने के लिए लौटे। सब साथी अर्जुन की पूंछ वाली चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त महाधनुर्धर अश्वत्थामा के पास तुरंत आकर उससे इस प्रकार बोले, आचार्य पुत्र, तुम में जो शक्ति, जो विज्ञान, जो बल पराक्रम, जो पुरुषार्थ, कौरवों पर जो प्रेम तथा हम लोगों पर जो तुम्हारा द्वेष हो, साथ ही तुम में जो तेज और प्रभाव हो, वह सब मुझ पर दिखाओ। द्रोणाचार्य का वध करने वाला वह धृष्टद्युम्न ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा। कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए यमराज के समान भयंकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा श्री कृष्ण सहित मुझ पर भी तुम आक्रमण करो। तुम बड़े उद्दंड हो रहे हो, आज युद्ध में मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आचार्य पुत्र अश्वत्थामा बलवान और सम्मान के योग्य है, उसका अर्जुन पर प्रेम है और वह भी महात्मा अर्जुन को प्रिय है। अर्जुन का उसके प्रति ऐसा कठोर वचन पहले कभी नहीं सुना गया। फिर उस दिन कुंती कुमार अर्जुन ने अपने मित्र के प्रति वैसी कठोर बात क्यों कही? संजय ने कहा, प्रभो, चेदी देश के विराज पौरव वृद्ध क्षत्र तथा बाणों के प्रयोग
युद्धों में कुशल मालवराज सुदर्शन के मारे जाने पर, धृष्टद्युम्न सात्विकी और भीमसेन के परास्त हो जाने पर अर्जुन के मन में बड़ा कष्ट हुआ था। इसके सिवा युधिष्ठिर के उन व्यंग वचनों से उसके मर्म स्थल में बड़ी चोट पहुंची थी और पहले दुखों का स्मरण करके भी उसका हृदय फट गया था। अतः अधिक खेद के कारण अर्जुन के मन में अभूतपूर्व क्रोध जाग उठा। इसलिए माननीय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जो कठोर वचन सुनने के योग्य नहीं था, अर्जुन ने अर्जुन ने कायर मनुष्य से कहने योग्य अश्लील, यहाँ पे अश्लील शब्द उचित नहीं, वैसे सही लिखा है अश्लीलम, तो अश्लील अप्रिय और कठोर बातें कह डाली। यहाँ अश्लील का शब्द अर्थ वैसा ना समझे, क्योंकि श्लील का मतलब होता है जो सदाचार से युक्त हो, है ना, और अश्लील का मतलब होता है जो सदाचार से युक्त ना हो। आज के समय में अश्लील जो है वो किसी अन्य अर्थ में लिया जाता है। अगर शाब्दिक अर्थ उसका यही है, श्लील यानी जो सदाचारी है और अश्लील जो सदाचारी नहीं है। नरेश्वर, जब अर्जुन ने सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाली वाणी द्वारा उससे ऐसी कठोर बात कह दी, तब श्रेष्ठ महाधनुर्धर अश्वत्थामा क्रोध के मारे लंबी सांस लेने लगा। उस समय द्रोणपुत्र को अर्जुन और श्री कृष्ण पर अधिक क्रोध हुआ। उस पराक्रमी वीर ने सावधानी के साथ रथ पर खड़ा हो आचमन करके आग्नेयास्त्र हाथ में लिया, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय था। फिर धूम रहित अग्नि के समान एक तेजस्वी बाण को अभिमंत्रित करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले आचार्य नंदन अश्वत्थामा ने सर्वथा क्रोधावेश से युक्त हो से प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्रुओं के उद्देश्य से चला दिया। फिर तो आकाश में बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी और सब ओर फैली हुई आग की आकाश से उल्काएं गिरने लगी, दिशाओं का प्रकाश लुप्त हो गया और उस सेना में सहसा भयंकर अंधकार उतर आया। राक्षस और पिशाच परस्पर मिलकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। गर्म हवा चलने लगी और सूर्य का ताप क्षीण हो गया। कौए संपूर्ण दिशाओं में कांव कांव करके भयानक कोलाहल मचाने लगे तथा मेघ रक्त की वर्षा करते हुए आकाश में गरजने लगे। पक्षी और गाय आदि पशु भी चीत्कार करने लगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्धचित्त साधु पुरुष भी अत्यंत अशांत हो उठे। संपूर्ण महाभूत मानो चक्कर काट रहे थे। सूर्य भी घूमता सा प्रतीत हो रहा था। तीनों लोकों के प्राणी ज्वरग्रस्त के समान संतप्त हो उठे थे। पृथ्वी पर पड़े रहने वाले नाग भी उस अस्त्र के तेज से संतप्त हो भयंकर आग से छुटकारा पाने के लिए फुफकारते हुए ऊपर उछलने लगे। भारत जलाशय भी तप गए, जिससे दग्ध होने वाले जलचर प्राणियों को भी शांति नहीं मिल पाती थी। दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब ओर से छोटे बड़े नाना प्रकार के बाणों की वर्षा होने लगी। वे सभी बाण गरुण और वायु के समान वेगशाली थे। द्रोणपुत्र के चलाए हुए उन वज्र के समान वेगशाली बाणों से घायल हुए सैनिक आग के जलाए हुए वृक्षों के समान दग्ध होकर गिरने लगे। विशालकाय गजराज दग्ध होकर मेघ की गर्जना के समान भयंकर चीत्कार करते हुए सब ओर धराशायी होने लगे। प्रजानाथ भयभीत होकर भागे हुए दूसरे बहुत से हाथी संपूर्ण दिशाओं में उसी प्रकार चक्कर काटने लगे, जैसे पहले वन में दावानल से घिर जाने पर वे चारों ओर चक्कर लगाते थे। माननीय नरेश, भारत अश्व समूह तथा रथवृंद दावानल से दग्ध हुए वृक्षों के अग्रभाग के समान दिखाई दे रहे थे और जहां तहां सहस्त्रों रथ समूह गिरे पड़े थे। भरत नंदन, जैसे प्रलय काल में संवर्तक अग्नि सब प्राणियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस आग्नेयास्त्र ने पांडवों की उस भयभीत सेना को युद्ध स्थल में जलाना आरंभ कर दिया। राजन, उस महासमर में पांडव सेना को दग्ध होती देख आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर हर्ष से उल्लसित और विजय से शोभित होने वाले आपके सैनिक नाना प्रकार के सहस्त्रों बाजे बजाने लगे। उस महासमर में सब लोग अंधकार से आच्छन्न हो गए थे। पांडवों की सारी अक्षौहिणी सेना और सब्यसाची अर्जुन भी नहीं दिखाई देते थे। अमरस में भरे हुए द्रोणपुत्र ने जैसे अस्त्र की सृष्टि की थी, वैसा हम लोगों ने पहले ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। उस समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, जिसे ब्रह्मा जी ने संपूर्ण अस्त्रों के विनाश के लिए बनाया है। फिर तो 2 घड़ी में वह सारा अंधकार दूर हो गया। शीतल वायु बहने लगी और सारी दिशाएं स्वच्छ हो गईं। वहां हम लोगों ने अद्भुत दृश्य देखा। पांडवों की वह सारी अक्षौहिणी उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध एवं नष्ट हो गई थी कि उसे पहचानना संभव हो गया। तदनंतर उस अस्त्र से मुक्त हुए महाधनुर्धर वीर श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ दिखाई दिए, मानो आकाश में चंद्रमा और सूर्य प्रकट हो गए हों। उस समय धारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण दोनों के शरीर पर आंच नहीं आने पाई थी। पताका ध्वज अश्व अनुकर्ष और श्रेष्ठ आयुधों से मुक्त हुआ। उनका वह रथ आपके से यहाँ पे मुक्त नहीं मुक्त हुआ उनका वह रथ आपके सैनिकों को भयभीत करता चमक उठा। तब पांडव हर्ष से खिल उठे और क्षण भर में शंख तथा भेरियों की ध्वनि के साथ उनका आनंदमय कोलाहल गूंज उठा।
श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में उन दोनों ही सेनाओं का यह विश्वास हो गया था कि वे मारे गए। फिर उन दोनों को एक साथ वेगपूर्वक निकट आया देख सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन दोनों के शरीर में क्षति नहीं पहुंची थी। वे दोनों वीर आनंद मग्न हो अपने उत्तम शंख बजाने लगे। कुंती के पुत्रों को प्रत्येक आपके पुत्रों के में बढ़ा हुई। माननीय नरेश, महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन को आग्नेयास्त्र से मुक्त देख अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। वह 2 घड़ी तक इसी चिंता में डूबा रहा कि यह क्या हो गया। राजेंद्र, चिंता और शोक में मग्न होकर कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात अश्वत्थामा गरम गरम दीर्घ उच्छ्वास लेने लगा और मन ही मन उदास हो गया। तत्पश्चात द्रोण कुमार धनुष त्याग कर रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है, यह सब मिथ्या है, ऐसा कहकर वह रणभूमि से वेगपूर्वक भाग चला। इतने में ही उसे स्निग्ध मेघ के समान कांति वाले वेद और सरस्वती के आवास स्थान तथा वेदों का विस्तार करने वाले पाप शून्य महर्षि व्यास वहां दिखाई दिए। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष महर्षि व्यास को इनको संबोधन कर रहे हैं कि कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष महर्षि व्यास को सामने खड़ा देख द्रोण कुमार का गला आंसुओं से भर आया। उसने अत्यंत दीन भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार पूछा, महर्षि, यह माया है या देवेच्छा? मेरी समझ में नहीं आता, यह क्या है? यह अस्त्र झूठा कैसे हो गया? मुझसे कौन सी गलती हो गई? इस आग्नेय अस्त्र के प्रभाव से कोई उलटफेर तो नहीं हो गया, अथवा संपूर्ण लोकों का पराभव होने वाला है जिससे ये दोनों कृष्ण जीवित बच गए? निश्चय ही काल का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। मेरे द्वारा प्रयोग किए हुए इस अस्त्र को असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष, पक्षी और मनुष्य किसी भी तरह व्यर्थ नहीं कर सकते थे, तो भी यह प्रज्वलित अस्त्र केवल एक अक्षौहिणी सेना को जलाकर शांत हो गया। मैंने तो अत्यंत भयंकर एवं सर्वसंहारक अस्त्र का प्रयोग किया था, फिर उसने किस कारण से इन मर्त्य धर्मा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध नहीं किया? भगवान महामुने, मैंने आपसे जो प्रश्न किया है इसका मुझे यथार्थ उत्तर दीजिए। मैं यह सब कुछ ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, तू जिसके संबंध में आश्चर्य के साथ प्रश्न कर रहा है, उस महत्वपूर्ण विषय को मैं तुझसे बता रहा हूँ। तू अपने मन को एकाग्र करके सब कुछ सुन। जो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज नारायण हैं, वे ही आदिदेव, जगन्नाथ, लोककर्ता और स्वयं ही सब कुछ करने में पूर्ण जगत के आदि कारण तथा स्वयं आदि अंत से रहते हैं। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने के कारण वे अच्युत कहलाते हैं। श्रुतियां और महर्षिगण उन्हीं के तत्व का विवेचन करते हैं, अतः उन जगदीश्वर को समस्त प्राणी मन से भी जीतने में असमर्थ हैं। वे विश्व विधाता भगवान एक समय किसी विशेष कार्य के लिए धर्म के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उन भगवान नारायण ने हिमालय पर्वत पर रहकर अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हुए बड़ी कठोर तपस्या की थी। उन कमल नयन श्रीहरि ने 66,000 वर्षों तक केवल वायु पीकर उन दिनों अपने शरीर को सुखाया। तदनंतर उससे दुगने काल तक फिर भारी तपस्या करके उन्होंने अपने तेज से पृथ्वी और आकाश के मध्यवर्ती आकाश को भर दिया। तात उस तपस्या से जब वे साक्षात ब्रह्मस्वरूप स्थित हो गए, तब उन्हें उन भगवान विश्वेश्वर का दर्शन हुआ जो संपूर्ण विश्व शांति के स्थान और जगत के पालक हैं, जिन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन यानी असंभव है। संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी परम महान हैं, वे रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण रुद्र कहलाते हैं। रू का मतलब होता है दुख। ब्रह्मा आदि लोकपालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पापहारी, कल्याण की प्राप्ति कराने वाले तथा जटाजूटधारी हैं। वे ही सबको चेतना प्रदान करते हैं। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के परम कारण हैं। उन्हें कहीं कोई रोक नहीं सकता। उनका दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाले हैं। उनका हृदय विशाल है। वे सारे क्लेशों को हर लेने वाले अथवा सर्वसंहारी हैं। साधु पुरुषों के प्रति उनका हृदय अत्यंत उदार है। वे दिव्य धनुष और 2 तरकस धारण करते हैं। उनका कवच सोने का बना हुआ है तथा वे अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में पिनाक और वज्र धारण करते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल चमकता रहता है। वे फरसा, गदा और लंबी तलवार लिए रहते हैं। मुशल, परिघ और दंड भी उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे मस्तक पर जटा और उसके ऊपर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। उनके श्रीअंगों में बाघांबर शोभा देता है। उनकी भुजाओं में सुंदर अंगद यानी बाजूबंद और गले में नागमय यज्ञोपवीत शोभा पाते हैं। वे अपने पार्षद स्वरूप संपूर्ण भूत समुदायों से शोभित हैं। उन्हें एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर समझना चाहिए। वे तपस्या के निधि हैं
और वृद्ध पुरुष प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। जल, दिशा, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि तथा जगत को माप लेने वाला काल, ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मद्रोहियों के नाशक और मोक्ष के परम कारण हैं। दुराचारी मनुष्य उनका दर्शन पाने में असमर्थ है। जिन्होंने मन से शोक संताप को दूर कर दिया है, वे सदाचारी ब्राह्मण पापों का क्षय हो जाने पर जिनका दर्शन कर पाते हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो साक्षात धर्म तथा स्तवन करने योग्य परमेश्वर हैं, वे ही महेश्वर वहां उनकी तपस्या और भक्ति के प्रभाव से प्रकट हो गए तथा तपस्वी नारायण ने उनका दर्शन किया। उनका दर्शन करके मन, वाणी, बुद्धि और शरीर के साथ ही उनकी अंतरात्मा हर्ष से खिल उठी। उन भगवान वासुदेव ने बड़े आनंद का अनुभव किया। रुद्राक्ष की माला से विभूषित तथा तेज की परम निधि रूप उन विश्व विधाता का दर्शन करके भगवान नारायण ने उनकी वंदना की। हे वरदायक प्रभु, हृष्ट पुष्ट एवं मनोहर अंगों वाली पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा करते हुए पधारे थे। उन अजन्मा, ईशान, अव्यक्त कारण स्वरूप और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परमात्मा को उनके पार्षद स्वरूप भूत गणों ने घेर रखा था। कमल नयन भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर और मस्तक पर हाथ जोड़कर अंधकासुर का विनाश करने वाले उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और भक्ति भाव से युक्त हो भगवान विरूपाक्ष की वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, सर्वश्रेष्ठ आदिदेव, जिन्होंने इस पृथ्वी में समाकर आपकी पुरातन दिव्य सृष्टि की रक्षा की थी तथा जो इस विश्व की भी रक्षा करने वाले हैं, वे संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने वाले प्रजापतिगण भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। देवता, असुर, नाग, राक्षस, पिशाच, मनुष्य, गरुण आदि पक्षी, गंधर्व तथा यक्ष आदि जो पृथक पृथक प्राणियों के अखिल समुदाय हैं, उन सब को हम आपसे ही उत्पन्न हुआ मानते हैं। इसी प्रकार इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पद, पितरों का लोक तथा विश्वकर्मा की सुंदर शिल्पकला आदि का आविर्भाव भी आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तथा गंध और पृथ्वी की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तथा संपूर्ण चराचर जगत भी आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे जल से उसकी बूंदें बिलग हो जाती हैं और क्षीण होने पर कालक्रम में वे पुनः जल में मिलकर उसके साथ एक रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भूत आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही लीन होते हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष आपका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सायुज्य यानी साथ। अंतःकरण में निवास करने वाले दो दिव्य एवं अमृत स्वरूप पक्षी यानी ईश्वर और जीव हैं। अब ये आप जो हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद का, उसका एक सारांश आप कह सकते हैं कि जैसे वहां पर द्वा सुपर्णा सयुजा क्या है, भूल रहा हूँ, सयुजा सखायऊ ना, ऐसे वैसे ही श्लोक ये भी है, दिव्यामृतौ मानसौ दो सुपर्णौ, है ना। तो उसी प्रकार उसी का एक छोटा सा आप कह सकते हैं सारांश भूत में ये वर्णन है। कहा, अंतःकरण में निवास करने वाले दो दिव्य एवं अमृत स्वरूप पक्षी ईश्वर और जीव हैं। 7 धातु रूप 7 पीपल हैं जो उनकी रक्षा करने वाले हैं। वेदवाणी ही उन वृक्षों की विविध शाखाएं, दूसरी भी 10 वस्तुएं इंद्रियां हैं जो पंचभौतिक शरीर रूपी नगर को धारण करती हैं। ये सारे पदार्थ आपके ही रचे हुए हैं, तथापि आप इन सब से परे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य तथा अजेय काल, ये सब आपके ही स्वरूप हैं। यहाँ संपूर्ण लोक आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं आपका भजन करने वाला भक्त हूँ, आप मुझे अपनाइए। अहित करने वालों को रखकर मेरी हिंसा न कराइए। आप जीवात्मा से अभिन्न अनुभव किए जाने वाले सबके आत्मा हैं। ऐसा जानने वाला विद्वान पुरुष विशुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देववर्य, मैंने आपके सत्कार की सुविक्षा लेकर यह स्तवन किया है। स्तुति के सर्वथा योग्य आप परमेश्वर का मैं चिरकाल से अन्वेषण कर रहा था, जिनकी भली भांति स्तुति की गई है। ऐसे आप अपनी माया को दूर कीजिए और मुझे अभीष्ट दुर्लभ वर प्रदान कीजिए। व्यास जी कहते हैं, द्रोण कुमार, नारायण ऋषि के इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य रूप पिनाकधारी नीलकंठ भगवान शिव ने वर पाने के सर्वथा योग्य उन देव प्रधान नारायण को बहुत से वर दिए। श्री भगवान बोले, नारायण, तुम मेरे कृपा प्रसाद से मनुष्यों, देवताओं तथा गंधर्वों में भी असीम बल पराक्रम से संपन्न होगे। देवता, असुर, बड़े बड़े सर्प, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, नाग तथा समस्त पशु योनि के यानी सिंह, व्याघ्र आदि प्राणी भी तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। युद्ध स्थलों में कोई देवता भी तुम्हें नहीं जीत सकेगा। शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले पदार्थ, सूखे पदार्थ और स्थावर जंगम प्राणी के द्वारा भी
कोई मेरी कृपा से किसी प्रकार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम समर भूमि में पहुंचने पर मुझसे भी अधिक बलवान हो जाओगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, इस प्रकार श्री कृष्ण ने पहले ही भगवान शंकर से ये अनेक वरदान पा लिए हैं। वे ही भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में अपनी माया से संसार को मोहित किए हुए विचर रहे हैं। नारायण के ही तप से महामुनि नर प्रकट हुए हैं, जो इन भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं। तू अर्जुन को सदा उन्हीं भगवान नर का अवतार समझ। ये दोनों ऋषि प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में विष्णु स्वरूप हैं और तपस्या में बहुत बढ़े चढ़े हैं। ये लोगों को धर्म मर्यादा में रखकर उनकी रक्षा के लिए युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। महामते, तू भी अपने पूर्व जन्म में भगवान नारायण के ही समान ज्ञानवान होकर उनके ही जैसे सत्कर्म या बड़ी भारी तपस्या करके उसके प्रभाव से पूर्ण तेज और क्रोध धारण करने वाला रुद्र भक्त हुआ था, और संपूर्ण जगत को शंकरमय जानकर उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से तूने नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को दुर्बल कर डाला था। मानद, तूने यहाँ परम पुरुष भगवान शंकर के उज्जवल विग्रह की स्थापना करके होम जप और उपहारों द्वारा उनकी आराधना की थी। विद्वन, इस प्रकार पूर्व जन्म के शरीर में तुझसे पूजित होकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने तुझे बहुत से मनोवांछित वर दिए थे। इस प्रकार तेरे और नर नारायण के जन्म कर्म तप और योग पर्याप्त हैं। नर नारायण ने शिवलिंग में तथा तूने प्रतिमा में प्रत्येक युग में महादेव जी की आराधना की है। ठीक है, जो भगवान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना लिंग अर्चितो है लेकिन प्रतिमा शब्द नहीं है। कई लोग इस पे भी वो बोना कर दें, आक्षेप लगाएं, इसलिए स्पष्ट किए देते हैं कि ताभ्याम लिंगेर चितो, मैंने ताभ्याम उन दोनों में तुमने लिंग की अर्चना की और देवस्त्वार्चायाम युगे युगे। तो यहाँ पे त्वया देवस है ना, इसका संधि विक्षेप करेंगे देवस्त्वया, तो तुमने देवता की और नर नारायण ने लिंग की अर्चना की, इस प्रकार अर्थ बनेगा। जो भगवान शंकर को सर्वस्वरूप जानकर शिवलिंग में उनकी पूजा करता है, उनमें सनातन आत्मयोग यानी आत्मा परमात्मा के तत्व का ज्ञान तथा शास्त्र योग यानी स्वाध्याय जनित ज्ञान प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार आराधना करते हुए देवता सिद्ध और महर्षिगण लोक में एकमात्र सर्वोत्कृष्ट भगवान शंकर से ही अभीष्ट वस्तु की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे ही सब कुछ पाने वाले हैं। ये श्री कृष्ण भगवान शंकर के भक्त हैं और उन्हीं से प्रकट हुए हैं, अतः यज्ञों द्वारा सनातन पुरुष श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। जो भगवान शिव के लिंग को संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का स्थान जानकर उसकी पूजा करता है, उस पर भगवान शंकर अधिक प्रेम करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, व्यास जी की यह बात सुनकर द्रोणपुत्र महारथी अश्वत्थामा ने मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और श्री कृष्ण की महत्ता स्वीकार कर ली। उसके शरीर में रोमांच हो आया। उसने विनीत भाव से महर्षि को प्रणाम किया और अपनी सेना को देखकर उसे छावनी में लौटने की आज्ञा दे दी। प्रजानाथ, तदनंतर युद्धस्थल में द्रोणाचार्य के मारे जाने पर पांडवों तथा दीन कौरवों की सेनाएं अपने अपने शिविर को चल दी। राजन, इस प्रकार वेदों के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य 5 दिनों तक युद्ध तथा शत्रु सेना का संहार करके ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार हमारा 201वां अध्याय समाप्त हुआ। 202वां अध्याय व्यास जी का अर्जुन से भगवान शिव की महिमा बताना तथा द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल। धृतराष्ट्रोवाच तस्मिन्नति रथे द्रोणे निहते पार्षतेन वे मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वन्नतः परम्। संजयोवाच तस्मिन्नति रथे द्रोणे निहते पार्षतेन वे कौरवेषु च भगिनेषु किन्तु कुन्तिपुत्रो धनञ्जयः दृष्ट्वा सुमहदाश्चर्यम् आत्मनो विजयावहम् यदृच्छ्यागतं व्यासं पप्रच्छ भरतर्षभः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा अतिरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने आगे कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, भरतश्रेष्ठ, धृष्टद्युम्न द्वारा तीरथी वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए, उस समय अपने को विजय दिलाने वाली एक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना देखकर कुंतीपुत्र अर्जुन ने अकस्मात वहां आए हुए वेदव्यास जी से उनके संबंध में इस प्रकार पूछा। अर्जुन बोले, महर्षि, जब मैं अपने निर्मल बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय मुझे दिखाई दिया था कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। महामुने, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते
उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओं को मार भगाया है, किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई हैं, मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवन, मुझे बताइए वे महापुरुष कौन थे? मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे, त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेज से उस एक ही त्रिशूल से सहस्त्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेजस स्वरूप अंतर्यामी तथा सर्वसमर्थ हैं, भूरलोक भुवाह लोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप हैं, जो दिव्य विग्रहधारी तथा संपूर्ण लोकों के शासक एवं स्वामी हैं, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शंकर का तुमने दर्शन किया। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे महान देव हैं, उनका हृदय महान है। वे सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी और जटाधारी हैं। उनके 3 नेत्र और विशाल भुजाएं हैं। रुद्र उनकी संज्ञा है। उनके मस्तक पर शिखा तथा शरीर पर बलकल वस्त्र शोभा देता है। महादेव, हर और स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे ही जगत के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति हैं। वे किसी से भी पराजित नहीं होते हैं। जगत को प्रेम और सुख की प्राप्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके अध्यक्ष हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के स्थान, जगत के बीज, विजयशील, जगत के आश्रय, संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व विधाता, विश्व रूप और यशस्वी हैं। वे ही विश्वेश्वर, विश्व नियंता, कर्मों के फलदाता ईश्वर और प्रभावशाली हैं। वे ही सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं। संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत और भविष्य वर्तमान के कारण भी वे ही हैं। वे ही योग और योगेश्वर हैं। वे ही सर्वस्वरूप और संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। सर्व सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही हैं। तीनों लोकों के एकमात्र सृष्टा, तीनों त्रिलोकी के आश्रय, शुद्धात्मा, भव, भीम और चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भी वे ही हैं। वे सनातन देव, इस पृथ्वी को धारण करने वाले तथा संपूर्ण बागीश्वरों के भी ईश्वर है। उन्हें जीतना संभव है। वे जगदीश्वर, जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों से परे हैं। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। वे अपने भक्तों को कृपा पूर्वक मनोवांछित उत्तम फल देने वाले हैं। भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं। उनमें से कोई बामन यानी बौने, कोई जटाधारी, कोई मुंडित मस्तक वाले, कोई छोटी गर्दन वाले हैं। किन्हीं के पेट बड़े हैं तो किन्हीं के सारे शरीर ही विशाल है। कुछ पार्षदों के कान बहुत बड़े हैं। वे सब बड़े उत्साही होते हैं। कितनों के मुख विकृत हैं, कितनों के पैर। अर्जुन, उन सबके वेश भी बड़े विकराल हैं। ऐसे स्वरूप वाले वे सभी पार्षद महान देवता भगवान शंकर की सदा ही पूजा किया करते हैं। तात, उन तेजस्वी पुरुष के रूप में वे भगवान शंकर ही कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता था। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं तो वहां ठहरने का साहस कोई नहीं कर सकता है। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं है। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से भी शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं। में निवास करते हैं। दूसरे भी जो मानस लोक में उन्हें नमस्कार करते हैं, भी लोक पर विजय पाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्य भाव से वरदायक देवता, कल्याण स्वरूप सर्वेश्वर उमानाथ भगवान रुद्र की उपासना करते हैं, वे भी यह लोक में सुख पाकर अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। कुंती नंदन, अतः तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शिव को सदा नमस्कार किया करो, जो रुद्र, नीलकंठ, कनिष्ठ यानी सूक्ष्म या दीप्तिमान, उत्तम तेज से संपन्न, जटाजूटधारी, विकराल स्वरूप, पिंगल नेत्र वाले तथा कुबेर को वर देने वाले हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो यम के अनुकूल रहने वाले काल हैं, अव्यक्त स्वरूप आकाशी जिनका केश है, जो सदाचार संपन्न, सबका कल्याण करने वाले कमनीय पिंगल नेत्र, सदा स्थित रहने वाले और अंतर्यामी पुरुष हैं, जिनके केस भूरे एवं पिंगल वर्ण के हैं, जिनका मस्तक मुंडित है, जो दुबले पतले और भवसागर से पार उतारने वाले हैं, जो सूर्य स्वरूप, उत्तम तीर्थ और अत्यंत वेगशाली हैं, उन देवादिदेव महादेव को नमस्कार है। जो अनेक रूप धारण करने वाले स्वर स्वरूप
सर्वस्वरूप तथा सबके प्रिय हैं, बल कलादि वस्त्र जिन्हें प्रिय हैं, जो मस्तक पर पगड़ी धारण करते हैं, जिनका मुख सुंदर है, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं तथा जो वर्षा करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो पर्वत पर शयन करने वाले परम शांत यति स्वरूप चीर वस्त्रधारी हिरण्यबाहु यानी सोने के आभूषणों से विभूषित बाह वाले राजा यानी दीप्तिमान, उग्र यानी भयंकर तथा दिशाओं के अधिपति हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मेघों के अधिपति तथा संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार है। वृक्षों के पालक और गायों के अधिपति रूप आपको नमस्कार है। जिनका शरीर वृक्षों से आच्छादित है, जो सेना के अधिपति और शरीर के मध्यवर्ती यानी अंतर्यामी हैं, यजमान रूप से जो हाथ में श्रवा धारण करते हैं, जो दिव्य स्वरूप धनुर्धर और भृगुवंशी परशुराम स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जिनके बहुत से रूप हैं, जो इस विश्व के पालक होकर भी मूंज का कौपीन धारण करते हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों पैर हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। कुंती नंदन, तो मुनि वरदायक भुवनेश्वर उमा वल्लभ त्रिनेत्रधारी दक्ष यज्ञ विनाशक प्रजापति व्यग्रता रहित और अविनाशी भगवान भूतनाथ की शरण में जाओ। जो जटाजूटधारी हैं, जिनका घूमना परम श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ नाभि से शोभित ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले वृषदर्प यानी प्रबल अहंकार वाले वृषपति यानी धर्म रूप वृषभ के अधिपति, धर्म को ही उच्चतम मानने वाले तथा धर्म से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके ध्वज में साणका यानी वो वृष का चिन्ह अंकित है, जो धर्मात्माओं में उदार धर्म स्वरूप वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले श्रेष्ठ आयुध और श्रेष्ठ बाणों से युक्त धर्म विग्रहता धर्म के ईश्वर हैं। मैं उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण जिनका उदर और शरीर विशाल है, जो व्याघ्र चर्म ओढ़ा करते हैं, जो लोकेश्वर वरदायक मुंडित मस्तक ब्राह्मण हितैषी तथा ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल ढाल तलवार और पिनाक आदि अस्त्र शोभा पाते हैं, जो वरदायक प्रभु सुंदर शरीरधारी तीनों लोगों के स्वामी तथा साक्षात ईश्वर हैं, उन चीर वस्त्रधारी शरणागत वत्सल भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। कुबेर जिनके सखा हैं, उन देवेश्वर शिव को नमस्कार है। प्रभो, आप उत्तम वस्त्र, उत्तम व्रत और उत्तम धनुष धारण करते हैं। आप धनुर्धर देवता को धनुष प्रिय हैं। आप धनवी, धनवंतर, धनुष और धनवाचार्य हैं, आपको नमस्कार है। भयंकर आयुध धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ महादेव जी को नमस्कार है। अनेक रूपधारी शिव को नमस्कार है। बहुत से धनुष धारण करने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। आप स्थाणु हैं, आपको नमस्कार है। उन तपस्वी शिव को नित्य नमस्कार है। त्रिपुर नाशक और भगनेत्र विनाशक भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। वनस्पतियों के पति तथा नररूपपति महादेव जी को नमस्कार है। मातृकाओं के अधिपति और गणों के पालक शिव को नमस्कार है। गोपति और यज्ञपति शंकर को नित्य नमस्कार है। जलपति तथा देवपति को नित्य नमस्कार है। पूषा के दांत तोड़ने वाले त्रिनेत्रधारी वरदायक शिव को नमस्कार है। नीलकंठ, पिंगल वर्ण और सुनहरे केश वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। अर्जुन, मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के जो दिव्य कर्म हैं, उनका अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने सुन रखा है, वैसा ही तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। यदि वे कुपित हो जाएं तो देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस इस लोक में अथवा पाताल में छिप जाने पर भी चैन से नहीं रहने पाते हैं। पहले की बात है, यज्ञ परायण दक्ष पर कुपित हो गए थे। उस समय उन्होंने उनके विधि पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को नष्ट कर दिया था। उन दिनों वे निर्दय हो गए थे और धनुष द्वारा बाण छोड़कर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे थे। देवताओं को उस समय कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। महेश्वर के कुपित होने से सहसा यज्ञ में उपद्रव खड़ा हो गया था। पार्थ, उनके धनुष की प्रत्यंचा के गंभीर घोष से अत्यंत व्याकुल हो संपूर्ण लोक उनके अधीन हो गए। देवता और असुर सभी धरती पर गिर पड़े। समुद्र के जल में ज्वार आ गया। धरती कांपने लगी। पर्वत टूट फूट कर बिखरने लगे और दिग्गज मूर्छित हो गए। घोर अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया। भगवान शिव ने सूर्य सहित संपूर्ण ज्योतियों की प्रभा नष्ट कर दी। महर्षि भी भयभीत एवं क्षुब्ध उठे। वे संपूर्ण भूतों के तथा अपने लिए भी सुख चाहते हुए पुण्यवाचन आदि शांति कर्म करने लगे। उस समय हंसते हुए से भगवान शंकर ने पूषा पर आक्रमण किया। वे पुरोडास खा रहे थे। उन्होंने उसके सारे दांत तोड़ डाले। तदनंतर सारे देवता नतमस्तक हो भय से थरथर कांपते हुए यज्ञशाला से बाहर निकल गए। तब भगवान शिव ने देवताओं को लक्ष्य करके तीखे और तेजस्वी बाणों का संधान किया। धूम और चिंगारियों सहित वे बाण बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान महेश्वर को कुपित देख उनके चरणों में प्रणाम किया और रुद्र के लिए उन्होंने विशिष्ट यज्ञ भाग की कल्पना की। राजन, सब देवता भयभीत हो भगवान शंकर की शरण में आए। तब क्रोध शांत होने पर उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण किया
उन दिनों देवता लोग भाग खड़े हुए थे, तभी से आज तक वे देवता उनसे डरते रहते हैं। पूर्व काल में परम पराक्रमी 3 असुरों के आकाश में 3 नगर थे, एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा अत्यंत विशाल नगर सोने का बना हुआ था। उनमें उनमें से सोने का नगर कमलाक्ष के, चांदी का तारकाक्ष के तथा तीसरा लोहे का बना हुआ नगर विद्युन्माली के अधिकार में था। इंद्र संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी उन नगरों का भेदन न कर सके, तब उनसे पीड़ित हुए संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने महात्मा भगवान शंकर से कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये त्रिपुर निवासी घोर दैत्य संपूर्ण जगत को अधिकाधिक पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त होने से उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। देवेश्वर महादेव, आपके सिवा दूसरा कोई उन दैत्यों का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप उन देवद्रोहियों को मार डालिए। भुवनेश्वर रुद्र, जब आप इन असुरों का विनाश कर डालेंगे, तब से संपूर्ण यज्ञ कर्मों में जो पशु यानी यज्ञ के साधन भूत उपकरण होंगे, वे रुद्र के भाग समझे जाएंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके हित की इच्छा से गंधमादन और विंध्याचल इन 2 पर्वतों को अपने रथ के 2 पार्श्ववर्ती ध्वज बनाए। फिर समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को रथ बनाकर नागराज शेष को उस रथ का धुरा बनाया। तत्पश्चात नेत्रधारी पिनाकपाणी देवादिदेव भगवान महादेव ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को रथ के 2 पहिए बनाए। ऐलपत्र के पुत्र और पुष्पदंत को जुए की कीलें बनाया। और फिर त्र्यंबक ने मलयाचल को यूप और तक्षक नाग को जुआ बांधने की रस्सी बना लिया। इस प्रकार प्रतापी भगवान महेश्वर ने अन्य प्राणियों को जोते और बागडोर आदि के रूप में रखकर चारों वेद ही रथ के 4 घोड़े बना लिए। तत्पश्चात तीनों लोगों के स्वामी महेश्वर ने उपवेदों को लगाम बनाकर गायत्री और सावित्री को प्रग्रह बना लिया। फिर ओमकार को चाबुक, ब्रह्मा जी को सारथी, मंदराचल को गांडीव धनुष, वासुकी नाग को उसकी प्रत्यंचा, भगवान विष्णु को उत्तम बाण, अग्निदेव को उस बाण का फल, वायुदेव को उसके पंख और वैवस्वत्यम को उसकी पूंछ बनाया। बिजली को उस बाणी की तीखी धार बनाकर मेरु पर्वत को प्रधान ध्वज के स्थान में रखा। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार करके असुरों का अंत करने वाले अतुल पराक्रमी योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा सदा स्थिर रहने वाले श्रीमान भगवान शिव त्रिपुर वध के लिए उस पर आरूढ़ हुए। पार्थ उस समय संपूर्ण देवता और तपोधन महर्षि भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे। उन भगवान ने उस अनुपम एवं दिव्य माहेश्वर स्थान यानी रथ का निर्माण करके उस पर 1000 वर्षों तक स्थिर भाव से खड़े रहे। जब वे तीनों पुर आकाश में एकत्र हुए, तब उन्होंने 3 गांठ और 3 फल वाले बाण से उन तीनों पुरों को विदीर्ण कर डाला। उस समय दानव उन नगरों की ओर और कालाग्नि से संयुक्त एवं विष्णु तथा सोम की शक्ति से संपन्न उस बाण की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। जिस समय वे तीनों पुरों को दग्ध कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी उन्हें देखने के लिए एक 5 शिखा वाले बालक को गोद में लेकर वहां आ गईं। पार्वती देवी ने देवताओं से पूछा, पहचानते हो यह कौन है? उनके इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया और क्रोध की आग जल उठी। असूया यानी ईर्षा कह सकते हैं आप। वे उस बालक पर वज्र का प्रहार करना ही चाहते थे कि सर्वलोकेश्वर सर्वव्यापी भगवान शंकर ने हंसकर उनकी वज्र सहित बाह को स्तंभित कर दिया। तदनंतर स्तंभित हुई भुजा के साथ ही देवताओं सहित इंद्र तुरंत ही वहां से अविनाशी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, पार्वती जी की गोद में बाल रूपी एक अद्भुत प्राणी था, जिसे देखकर भी हम लोग पहचान नहीं सके हैं। अतः हम लोग आपसे उसके विषय में पूछना चाहते हैं। उस बालक ने बिना युद्ध के ही खेल खेल में इंद्र सहित हम देवताओं को परास्त कर दिया। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में से भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करके अमित तेजस्वी बाल रूपधारी भगवान शंकर को पहचान लिया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उन देवश्रेष्ठ इंद्र आदि से कहा, देवताओं, वे चराचर जगत के स्वामी साक्षात भगवान शंकर थे। उन महेश्वर से बढ़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तुम लोगों ने पार्वती जी के साथ जिन अमित तेजस्वी बालक का दर्शन किया, उसके रूप में भगवान शंकर ही थे। उन्होंने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए बाल रूप धारण कर लिया था। अतः अब तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो। उस बालक रूप में ये सर्वलोकेश्वर प्रभु भगवान महादेव ही थे, किंतु प्रजापतियों सहित संपूर्ण देवता बाल सूर्य के सदृश कांतिमान उन जगदीश्वर को पहचान न सके। तदनंतर ब्रह्मा जी ने निकट जाकर भगवान महेश्वर को देखा और ये ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा जानकर उनकी वंदना की। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप ही यज्ञ हैं,
आप ही इस विश्व के सहारे और आप ही सबको शरण देने वाले हैं। आप ही सबको उत्पन्न करने वाले भव हैं। आप ही महादेव हैं और आप ही परम धाम एवं परम पद हैं। आपने ही इस संपूर्ण जगत चराचर को व्याप्त कर रखा है। भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान लोकनाथ जगत पते, ये इंद्र आपके क्रोध से पीड़ित हो रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, पार्थ, ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए और कृपा करने के लिए उद्यत हो उठाकर हंस पड़े। तब देवताओं ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। फिर वज्रधारी इंद्र की बाह जैसे पहले थी वैसी हो गई। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान विश्वध्वज अपनी पत्नी उमा के साथ देवताओं पर प्रसन्न हो गए। वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही सर्वस्वरूप एवं सर्वज्ञ हैं, वे ही इंद्र, वे ही वायु हैं, वे ही दोनों अश्विनी कुमार तथा विद्युत हैं, वे ही भव हैं, वे ही मेघ हैं, वे ही सनातन महादेव हैं। चंद्रमा, ईशान, सूर्य और वरुण भी वे ही हैं। वे ही काल, अनाक, मृत्यु, यम, रात्रि, दिन, मास, पक्ष, ऋतु, संध्या और संवत्सर हैं। वे ही धाता, विधाता, विश्वात्मा, विश्वरूपी कार्य के कर्ता हैं। वे शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं के शरीर धारण करते हैं। संपूर्ण देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जी एक होकर भी अनेक हैं। 100,000 और लाखों रूपों में वे ही विराज रहे हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण उनके शरीर को दो मानते हैं, एक घोर और दूसरा शिव। घोर यानी भयंकर कह सकते हैं, शिव यानी कल्याणकारी। ये दोनों पृथक पृथक हैं और उन्हीं से पुनः बहुसंख्यक शरीर प्रकट हो जाते हैं। उनका जो घोर शरीर है वही अग्नि, विष्णु और सूर्य है, और उनका जो सौम्य यानी शरीर है, शिव शरीर ही जल, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा है। वेद, पुराण और जो सिद्धांत हैं, उनमें जो परम भगवान महेश्वर ही यह महादेव का महिमा रूप मैं लगातार वर्णन कर तो भी भगवान के देशों का पार नहीं पा सकता। जो सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और संपूर्ण पापों में डूबे हुए हैं, वे यदि शरण में आ जाएं तो शरणागत वत्सल भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं तथा वे ही कुपित होने पर फिर उन सब का संहार कर डालते हैं। इंद्र आदि देवताओं में उन्हीं का ऐश्वर्य बताया जाता है। वे ही ईश्वर होने के कारण लोक में मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के फल देने में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण कामनाओं के ईश्वर भी वे ही बताए जाते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने से ही वे महेश्वर कहलाते हैं। वे नाना प्रकार के बहुसंख्यक रूपों द्वारा संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं और महादेव जी का जो मुख है वह समुद्र में स्थित है। वह बड़वा मुख नाम से विख्यात होकर जलमय हविष्य का पान करता है। ये ही महादेव जी स्मशान भूमि, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, काशीपुरी में नित्य निवास करते हैं। वहां मनुष्य वीर स्थानेश्वर के नाम से इनकी आराधना करते हैं। इनके बहुत से तेजस्वी घोर रूप हैं जो लोक में पूजित होते हैं और मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते हैं। उनकी महत्ता, सर्वव्यापकता तथा कर्म के अनुसार लोक में इनके बहुत से यथार्थ नाम बताए जाते हैं। यजुर्वेद में भी परमात्मा शिव की शतरुद्रीय नामक उत्तम स्तुति बताई गई है। अनंत रुद्र नाम से इनका उपस्थान बताया गया है। जो दिव्य तथा मानव भोग हैं उन सबके स्वामी ये महादेव जी ही हैं। ये देव इस विशाल विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए विभु और प्रभु कहलाते हैं। ब्राह्मण और मुनिजन इन्हें सबसे ज्येष्ठ बतलाते हैं। ये देवताओं में सबसे प्रथम हैं। इन्हीं के मुख से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सर्वथा पशुओं यानी प्राणियों का पालन करते हैं और उन्हीं के साथ खेला करते हैं तथा उन पशुओं के अधिपति हैं, इसलिए पशुपति कहे गए हैं। इनका दिव्य लिंग ब्रह्मचर्य से स्थित है। ये संपूर्ण लोकों को महिमान्वित करते हैं, इसलिए महेश्वर कहे गए हैं। ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं इनके ऊर्ध्वलोक स्थित लिंग विग्रह यानी प्रतीक की पूजा करती हैं। उस लिंग अर्थात प्रतीक की पूजा होने पर कल्याणकारी महेश्वर आनंदित होते हैं, सुखी, प्रसन्न एवं हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में इनके स्थावर जंगम बहुत से रूप स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें बहुरूप नाम दिया गया है। यद्यपि उनके सबोर नेत्र हैं तथापि उनका एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है जो सदा क्रोध से प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में समाविष्ट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। उनका रूप धूम्र वर्ण का है, इसलिए वे ध्रुवजटी कहलाते हैं। विश्वेदेव उन्हीं में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनका नाम विश्वरूप है। वे भगवान भुवनेश्वर, आकाश, जल, पृथ्वी इन अम्बा स्वरूप तीन देवियों को अपनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए त्र्यंबक कहे जाए हैं।
त्र्यंबक कहे गए हैं। वे मनुष्यों का कल्याण चाहते, उनके समस्त कर्मों में संपूर्ण अभिलषित पदार्थों की समृद्धि अर्थात सिद्धि करते हैं, इसलिए शिव कहे गए हैं। उनके सहस्त्र अथवा 10,000 नेत्र हैं, अथवा वे सब ओर से ही नेत्रमय हैं। भगवान शिव महान विश्व का पालन करते हैं, इसलिए महादेव कहे गए हैं। वे पूर्व काल से ही महान रूप में स्थित हैं, प्राणों की उत्पत्ति और स्थिति के कारण है, तथा उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रहता है, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। लोक में जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होती हैं, वे भगवान त्रिलोचन के केश कही गई हैं। वे व्योम यानी आकाश में प्रकाशित होती हैं, इसलिए उनका नाम व्योमकेश है। भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत भगवान शंकर से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसलिए वे भूत भव्य भवोद्भव कहे गए हैं। कपि कहते हैं श्रेष्ठ को, वृष कहते हैं धर्म को। वृष और कपि दोनों होने के कारण देवादिदेव भगवान शंकर वृषा कपि कहलाते हैं। वे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम तथा कुबेर को भी बस में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए हर कहे गए हैं। उन भगवान महेश्वर ने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने ललाट में बलपूर्वक तीसरे नेत्र की सृष्टि की, इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहते हैं। वे प्राणियों के शरीर में विषम संख्या वाले 5 प्राणों के साथ निवास करते हुए सदा संभाव से स्थित रहते हैं। विषम परिस्थितियों में पड़े हुए समस्त देहधारियों के भीतर वे ही प्राण वायु और अपान वायु के रूप में विराजमान हैं। जो कोई भी मनुष्य उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग यानी प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। जो कोई भी मनुष्य हो उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग यानी प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करने वाला मनुष्य पुरुष बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। दोनों जांघों से नीचे भगवान शिव का आधा शरीर आग्नेय अथवा घोर है, तथा उससे ऊपर का आधा शरीर सोम अर्थात शिव सोम एवं शिव है। किसी किसी के मत में उनके संपूर्ण शरीर का आधा भाग अग्नि और आधा भाग सोम कहलाता है। तो ये 2 मत हैं, या मतलब आप ऐसे उसको वर्टिकली कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं ना, कि या तो आप कमर के नीचे का भाग देख लें वैसा है, उसके ऊपर का भाग, नहीं तो फिर आधा ही कर दें बीच से। उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय व परम कांतिमान है, उन देवताओं के उपयोग में आता है, तथा मनुष्यलोक में उसका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। उनकी जो शिव मूर्ति है वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती है, और उनकी जो घोरतर मूर्ति है उसके द्वारा भगवान संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण एवं उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर डालते हैं, और प्राणियों के रक्त मांस तथा मज्जा को भी भक्षण करते हैं, अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए हैं, वे ये ही पिनाकधारी भगवान महादेव हैं। निष्पाप अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था, ये वे ही भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें ये दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया है। पार्थ, यह देवादिदेव महादेव शिव के शतरुद्रीय स्त्रोत की व्याख्या की गई है। यह स्त्रोत वेदों के समान परम पवित्र, धन तथा यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र स्त्रोत संपूर्ण किल विषयों का नाशक है, सबके पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शंकर के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निर्गुण निराकार इन चतुर्विध स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले इस स्तोत्र को सदा सुनता है, वह संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा शिव का यह चरित्र सदा संग्राम में विजय दिलाने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय को पढ़ता और सुनता है, तथा मनुष्यों में भी जो कोई निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्तिभाव से भजन करता है, वह इन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले भरतश्रेष्ठ युद्ध स्थल में अर्जुन से ऐसा कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास जी जैसे आए थे वैसे चले गए। राजन, 5 दिनों तक अत्यंत घोर युद्ध करके महाबली ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारे गए, ब्रह्मलोक में चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी प्राप्त होता है। इससे निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन इसमें
निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन है। जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता अथवा सुनता है, वह पहले के किए हुए बड़े बड़े पापों तथा घोर कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से ब्राह्मण को यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्षत्रियों को घोर युद्ध में सुयश की प्राप्ति होती है तथा शेष दो वर्ण के लोगों को भी पुत्र पौत्र आदि अभीष्ट एवं प्रिय वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार हमारा 202वां अध्याय समाप्त हुआ और यहीं पर हमारा द्रोण पर्व भी समाप्त होता है। अब यहाँ पे इसमें श्लोक संख्या इत्यादि लिखी है, यहाँ पे श्रवण की महिमा है। अब हमारा आज से जो है कर्ण पर्व आरंभ होगा। प्रथम अध्याय हम कर लेते हैं, अभी समय है, फिर आगे देखेंगे। कर्णवध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनाकर जन्मेजय का वैशंपायन जी से उसे विस्तार पूर्वक कहने का अनुरोध। तो जो महाभारत की शैली है, जो थ्रिल है, वो पहले ही रिवील हो जाता है, बाद में फिर विस्तार से कथा आती है। तो पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायनोवाच ततो द्रोणे हते राजन् दुर्योधनमुखा नृपः भृशमुद्विग्न मनसो द्रोणपुत्रम् उपागमन् ते द्रोणं मनसोचन्ता कश्मलाभिहतौ यशः पर्युपासन्त शोकार्तास्तथा सारद्वती सुतं ते मुहूर्तं समाश्वस्य हेतुभिः शास्त्रसम्मतैः रात्यागमे महीपालः स्वानि वेश्मानि भेजिरे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। वे सब के सब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास आए। मोहवश उनका बल और उत्साह नष्ट हो गया था। वे द्रोणाचार्य के लिए बारंबार चिंता करते हुए शोक से व्याकुल हो कृपी कुमार अश्वत्थामा के पास उनके चारों ओर बैठ गए। वे शास्त्रानुकूल युक्तियों द्वारा 2 घड़ी तक अश्वत्थामा को सांत्वना देते रहे। फिर रात हो जाने पर समस्त भूपाल अपने अपने शिविर में चले गए। कुरुनंदन, शिविरों में भी वे भूपगण सुख न पा सके। संग्राम में जो घोर विनाश हुआ था, उसका चिंतन करते हुए दुख और शोक में डूब गए। विशेषतः सूतपुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन, दुशासन, महाबली, सुबल पुत्र शकुनी, ये चारों उस रात दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों को जो बड़े बड़े क्लेश दिए गए थे, उसका चिंतन करते रहे। युद्ध क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में लाया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुंचाया गया, उसका बारंबार स्मरण करके वे शोक मग्न हो जाते और मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठते थे। राजन, इस प्रकार पांडवों को जुए के द्वारा प्राप्त कराए गए उन क्लेशों का चिंतन करते करते उनकी वह रात 100 वर्षों के समान बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर दैव के अधीन हुए समस्त कौरवों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शौच, स्नान, संध्या वंदन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया। भरत नंदन, प्रतिदिन के आवश्यक कार्य संपन्न करके अस्वस्थ हो उन्होंने सैनिकों को कवच आदि धारण करके तैयार हो जाने की आज्ञा दी तथा कौतुक एवं मांगलिक कृत्य पूर्ण करके कर्ण को सेनापति बनाकर वे सबके सभी दही, पात्र, घृत, अक्षत, गौ, अश्व, कंठ भूषण तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके सूत मागध और बंदी जनों द्वारा विजय सूचक आशीर्वादों से अभिवंदित हो युद्ध के लिए निकले। राजन, इसी प्रकार पांडव भी पूर्वाहन में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके तुरंत ही शिविर से बाहर निकले। उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में भयंकर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। राजन, कर्ण के सेनापति हो जाने पर उन कौरव पांडव सेनाओं में 2 दिनों तक अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुओं का महान संहार करके कर्ण तुरंत हस्तिनापुर में जाकर कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, वह सब धृतराष्ट्र से कहनाई। तो देखिए, यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है कि वो घटना घटित होने के बाद वो जाकर सुनाता था। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, गंगानंदन भीष्म महारथी द्रोण को मारा गया सुनकर ही बूढ़े राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को बड़ी भारी वेदना हुई थी। जो श्रेष्ठ पर दुर्योधन के हितैषी कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो उन्होंने अपने प्राण कैसे धारण किए। कुरुवंशी राजा ने जिसके ऊपर अपने पुत्रों की विजय की आशा बांध रखी थी, उसके मारे जाने पर उन्होंने कैसे प्राण धारण किए। मैं समझता हूँ कि बड़े भारी संकट में पड़ जाने पर भी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। तभी तो कर्णवध का वृत्तांत सुनकर भी राजा धृतराष्ट्र ने इस जीवन का
ब्रह्मन उन्होंने वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म बाल्मीकि द्रोण सोमदत्त तथा भूरिश्रवा को और अन्यान्य सुहृदों पुत्रों एवं पौत्रों को भी शत्रुओं द्वारा मारा गया सुनकर भी जो अपने प्राण नहीं छोड़े, उससे मुझे यही मालूम होता है कि मनुष्य के लिए स्वेच्छा पूर्वक मरना बहुत कठिन है। महामुने, यह सारा वृत्तांत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। मैं अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूँ। इस प्रकार हमारा कर्ण पर्व का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। यहाँ से कर्ण